हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर अपने VCI चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिलॉक्स के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको देता चलूंगा, जस्ट आपको सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो सिलॉक्स के बारे में अगर हम कहें, सिलॉक्स को हिंदी में न्याय निर्गमन कहा जाता है और इसे हम जिस मेथड से पढ़ते हैं उस मेथड का नाम है वेन डायग्राम मेथड। तो वेन डायग्राम मेथड क्या होता है? वेन डायग्राम को अगर मैं कहूँ अपनी लैंग्वेज में, तो वेन डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल। किसी भी चीज को यदि हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए, अब इसमें आज सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट 1। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि बेसिकली अगर कहा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप में दो चीजें आती हैं। जब कभी भी हमारे स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में ऑल की बातें की जा रही हो या सम की बातें की जा रही हो तो यह पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है, और यदि हम नो या सम नॉट के बारे में बात कर रहे हो तो यह नेगेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट कहलाता है। तो आज पार्ट 1 में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने लिखा हुआ है ऑल का केस और सम का केस, ठीक है। ऑल के केस और सम के केस में आज हम लोगों ने एक एक एग्जांपल लिया है और उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल मतलब स्टेटमेंट क्या रहेगा यहाँ पर? स्टेटमेंट जैसे सपोज दिया गया है ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है? पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव में भी दो कैटेगरीज आती हैं, जैसे यहाँ पर है ऑल और यहाँ पर है सम। तो पॉजिटिव को भी मैंने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम ऑल की बात करेंगे तो ये है कंप्लीट पॉजिटिव, और अगर हम सम के बारे में बात करेंगे तो ये है हमारा पार्शियल पॉजिटिव, मतलब आंशिक रूप से पॉजिटिव। जैसे अगर कोई बोले, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोला जाए कि ऑल स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल, इसका मतलब सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसका मतलब 100% बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट पॉजिटिव। लेकिन अगर बोला जाए सम स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल, इसका मतलब कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा पॉजिटिव है? ये पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक रूप से ये पॉजिटिव है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्टेटमेंट में आगे मैंने एग्जाम का एक पैटर्न उठाया हुआ है, तो बोला गया था कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। फिर बोला गया ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। तो सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट का बनाना पड़ता है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल। कैसे बनाएंगे हम इसे? देखिएगा, ये हमने बनाया ऑल ए आर बी, पूरा का पूरा ए जो है वो किसके अंदर बैठा हुआ है? बी के अंदर बैठा हुआ है। तो ये बन गया आपका ऑल ए आर बी। सेकेंड कहता है ऑल बी आर सी, ये कैसे बनाएंगे? तो इस पूरे बी को कवर करते हुए हमने एक सर्कल और बनाया, ये है हमारा ऑल बी आर सी। अब जैसा कि हम लोगों ने अपनी क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम इसे कहते हैं क्या? अगर हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाता है इनर टू आउटर, और यदि हम सी से ए की तरफ जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं आउटर टू इनर, मतलब बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की तरफ आएंगे तो इसे बोला जाएगा आउटर टू इनर, और यदि अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल की तरफ जाएंगे तो इसे बोला जाता है इनर टू आउटर। अब एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है, देखिए ये ट्रिक मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। अगर सपोज करिए आप अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ जा रहे हैं, मीन्स आप इनर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में सम का केस और ऑल का केस, ये दोनों केस हमेशा सही होते हैं। इनर से आउटर की तरफ अगर आप जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो सम का केस और ऑल का केस ऑलवेज ट्रू होगा। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सपोज हम आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, तो याद रखेंगे आप सभी कि सम का केस तो इस केस में भी सही होगा, लेकिन ऑल यह हो जाता है कैन नॉट से। ऑल का केस यहाँ पर बनता है कैन नॉट से। अब ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कांट से जैसी चीजें क्या है, क्योंकि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कांट से जैसा तो कोई ऑप्शन होता नहीं एग्जाम में, तब क्या करेंगे? तो ये मैं सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूंगा ना फर्दर क्लास कि हमें कांट से का क्या करना है। अभी आप बस इतना दिमाग में रखिएगा कि इनर से आउटर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सम का केस और ऑल का केस सही होगा, जबकि हम आउटर से इनर की तरफ जाएंगे तो सम का केस सही होगा, जबकि ऑल का केस कांट से होगा।
अब देखिए कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए सेट करके रखा हुआ है, देखते हैं इसके एग्जांपल में क्या होगा। लाइक पहला दिया हुआ है सम ए आर बी। मुझे बताइए कौन सा केस है, हम कहां से कहां जा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो सम ए आर बी में इनर से आउटर जाने पे सम का केस क्या हो जाएगा, सही। तो ये पहला कंफ्यूजन हो गया आपका राइट। सेकंड वाले केस की बात करिएगा, ऑल सी आर ए, मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सी से ए की तरफ। ऑल सी आर ए, आउटर से इनर की तरफ, आउटर से इनर की तरफ जाने पर ऑल का केस क्या होता है, कान से। तो सेकंड वाला हो गया आपका कान से। थर्ड वाला देखिए सम ए आर नॉट सी, ये दो बड़े स्पेशल केस हैं। बच्चे अक्सर इन दोनों क्वेश्चंस पे बच्चे अक्सर थोड़ा गलतियां करते हैं। आप गलती मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। लिखा है सम ए आर नॉट सी। अब जरा देखिए ये पूरा का पूरा ए किसके अंदर बैठा हुआ, सी के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब इस ए का हर एक पार्ट सी का होगा, लेकिन कंफ्यूजन में बोल रहा है सम ए आर नॉट सी, मतलब ए का कुछ भाग सी नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल, क्या ये संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्टली गलत हो गया। या दूसरे टर्म्स में देखिए कैसे बोलेंगे, बोला गया है कि ऑल सम ए आर नॉट सी, हमें पता है कि ऑल ए आर सी है, मतलब ये इनर से आउटर की तरफ ऑल का केस क्या होता है, सही। अगर पूरा का पूरा ए भी सी के अंदर है तो सम ए आर नॉट सी क्या हो जाएगा, गलत। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस है हमारा सम का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। कुछ ए बी है, सम ए आर बी। फिर बोला गया सम सी आर ए, कुछ सी ए है, तो ये हमने किया कुछ सी ए। अब जरा देखिए बहुत क्लियर चीज समझ लीजिएगा कि सी और बी के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं। तो जब आपसे सी और बी के बारे में कुछ भी कहा जाएगा, आपको सीधा कहना है कि साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब आपको आंसर दे देना है कांट से, ठीक है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला ही कंक्लूजन दिया गया है सम सी आर बी। जैसे ही सी और बी के बारे में कुछ भी पूछा जाए, लाइक उसने बोला कि सम सी आर बी, आप बोलेंगे कांट से। उसने बोला ऑल सी आर बी, आप बोलेंगे कांट से। उसने बोला सम सी आर नॉट बी, आप बोलेंगे कांट से। उसने बोला नो सी आर बी, तब भी आप बोलेंगे क्या, कांट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला आया सम सी आर बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांट से। दूसरा केस है सम ए आर नॉट सी। हमें पता है ए और सी के बीच में कुछ रिलेशन तो है, लेकिन बचे हुए ए का सी से क्या रिलेशन है, क्या इसकी जानकारी आपको है, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ए सी के साथ 2 घंटे साथ में रहता है। इसका अर्थ है कि बचे हुए 22 घंटे वो साथ में रहता है या नहीं रहता है, इसकी आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। तो जब हमसे 22 घंटों के बारे में पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साहब हमको कुछ नहीं पता, मींस आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट सी। तो इसने पूछा सम ए आर नॉट सी, बचे हुए ए का सी से क्या रिलेशन है, साहब नहीं पता हमें, तो ये भी आंसर क्या दे दिया हमने, कांट से। फिर है लास्ट में ऑल ए आर बी। देखिए आपको पता है कि ए का कुछ संबंध बी से है, आपको पता है कि ए बी के साथ 2 घंटे रहता है, लेकिन क्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए बी के साथ 24 घंटे रहता है, तो आप आंसर हाँ कर देंगे क्या, आप क्या बोलेंगे, साहब हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में एक तो आ रहा होगा सर क्यों नहीं हो सकता, हो तो सकता है। तो जरा हम अपनी ही बोली गई चीजों को थोड़ा ध्यान दें कि यह हो सकता है, इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ऑल ए आर बी। मतलब अगर आपसे सपोज किसी ने कंक्लूजन में बोला कि ऑल ए आर बी अ पॉसिबिलिटी, सपोज ये किसी ने आपसे पूछ लिया, तो आपको बस ये देखना है कि ऑल ए आर बी क्या था। ऑल ए आर बी अगर आपका आंसर आया था कांट से, इसका मतलब हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उसने जैसे ही बोला पॉसिबिलिटी, तो कांट से के साथ पॉसिबिलिटी हमेशा आपको कर देना है सही, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज पता नहीं होती है और हमसे कोई भी पॉसिबिलिटी बताएगा तो हम यही बोलेंगे कि हाँ हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अक्सर मैं लेता हूँ, ये मार्कर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस मार्कर का प्राइस क्या है, आपने तो खरीदा नहीं है, तो आप तो यही बोलेंगे कि इस मार्कर का प्राइस क्या है, साहब हमको नहीं पता कांट से। लेकिन मैंने ऐसा बोला कि संभावना है कि यह मार्कर 100 रुपीज का आया है,
तो आप क्या बोलेंगे, हाँ हो सकता है सर, आप यूज करते हैं, आपको पता होगा। तो आपने आंसर क्या दिया कि हाँ हो सकता है। इट मीन्स आप हाँ मतलब आप सही तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये डेफिनेटली ट्रू है? नहीं, ये डेफिनेटली ट्रू बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका आंसर क्या होगा कि हाँ सत्य है, लेकिन निश्चित रूप से सत्य है ये आपको भी नहीं पता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये सत्य तो है लेकिन निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि आपके सामने कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो पहले से ही सही है, उसके साथ पॉसिबिलिटी बोला जाए तो वह गलत हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लाइक सम ए आर सी ले लेते हैं। सम ए आर सी अ पॉसिबिलिटी, अगर मान लीजिए ऐसा लिख दिया गया तो सम ए आर सी हमें दिख रहा है कि हाँ ए का कुछ भाग सी का है, मतलब ये बात क्या है, पूर्णतः सत्य है। लेकिन साथ में क्या लगा दिया आपने, पॉसिबिलिटी। तो जब कोई चीज ऑलरेडी सही हो या ऑलरेडी गलत हो, उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाने पर वह हमेशा गलत हो जाता है, वह हमेशा गलत हो जाता है। ठीक है, आज पार्ट 1 के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छी कंटेंट क्वालिटी दे सकता हूं, तो प्लीज़ हमें थोड़ा मोटिवेट करिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करिए। आज हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू की है, मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे कंटेंट क्वालिटी के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड है नहीं, मेरे पास जो भी जैसा भी बोर्ड है मैं उसके माध्यम से कंटेंट आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा बस इतना ही धर्म बनता है कि मैं अपनी कंटेंट क्वालिटी को अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर आइए और देखिए कि हम लोग किस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये समय देने के लिए। ओके, बस इतना ही।